नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। जनता जिंदाबाद में आपका स्वागत है। और जिंदाबाद करने से पहले यहाँ जो गरम गरम समोसे जिंदाबाद हैं उनकी ओर देख लीजिए। और ये सब लोग यहाँ लगे हुए हैं। यही देश का लोकतंत्र है। और देश का लोकतंत्र जब यहाँ से शुरू होता है और संसद तक पहुँचता है तो ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ये जो विशेष सत्र है उसमें क्या होने वाला है। मोदी जी कौन सा ऐसा बिल ला रहे हैं जिसको लेकर के इतनी जबरदस्त चर्चा है। अब उसमें क्या होगा? कई लोग कह रहे हैं कि एक देश एक कानून हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि महिला आरक्षण लागू हो जाएगा। जितने मुंह उतनी बातें। और नेताओं की प्रतिक्रिया तो देखिए, जैसे लग रहा है सियासी विस्फोट हो जाएगा। तो इस सब के बीच में जनता क्या सोच रही है और जो लोग ये समोसा खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं या घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, जनता से समझेंगे। जनता की बात, उनके प्रतिनिधियों से बात। लेकिन पहले एक छोटा सा पूरा ब्यौरा समझ लीजिए कि आखिरकार ये मसला क्या है और इतनी सियासी हलचल क्यों है। सरकार ने बुला तो लिया है, उसे ये नहीं मालूम है, कम से कम मंत्रियों को नहीं मालूम है कि क्या होगा। शायद प्रधानमंत्री जी कोई एक रहस्यमयी चीज लेके आए, तो ये तो प्रधानमंत्री पे छोड़ देना चाहिए। खिचड़ी बना दिए हैं, जैसे कि नाम तो कहते हैं स्पेशल सेशन, बोलते नहीं स्पेशल। अगर स्पेशल नहीं तो क्या है रेगुलर, वो भी बोलते नहीं। अगर रेगुलर हो तो हमारा क्वेश्चन आवर किधर गया? आज पूरे उत्तर भारत में हड़ताल का तीज मनाई जाती है। महाराष्ट्र से लेकर बाकी सारे राज्यों में कल गणेश चतुर्थी बनेगी और आपने उसी के बीच में आपने ये सेशन बुलाया है। तो किसी तरीके से संदेह होता है कि केंद्र सरकार के मन में क्या है। ये सब धोखा है और जो कुछ भी इसमें करना चाहते हैं इसके पर्दे के पीछे कुछ और है। ये ना कहिए कि हमारा कोई एजेंडा नहीं। एजेंडा बहुत साफ है। इसके अलावा क्या क्या एजेंडा है वो हम देखना चाहेंगे। विशेष नाम का कुछ नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा है कि विदाई का वक्त आ गया है और हो सकता है कि इसी सत्र में फोटो खिंचा के सांसदों को कहा जाए कि अब आगे आने की जरूरत नहीं है। अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण ये सत्र है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले। मोदी का सरप्राइज क्या है? एक बार फिर से अब हम यहाँ पर जनता के बीच में पहुँच गए हैं और जो जनता जिंदाबाद है वो कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि जनता जिंदाबाद में आम जनता से हम बात करेंगे और जनता क्या सोच रही है वो समझेंगे। और इसके पहले मैं पीसीआर से कहूँगा कि वो तत्काल कनेक्ट कर दें, चूंकि मेरा संपर्क उनसे कट चुका है। लेकिन चूंकि पब्लिक का संपर्क बना हुआ है और ये देखिए ये संपर्क जुड़ गया। ये टेक्निकल ग्लिच थी, संपर्क जुड़ गया है। लेकिन एक बार जनता से मुखातिब होइए और सबसे पहले जनता के जो प्रतिनिधि हमारे साथ हैं उनसे हम बातचीत शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि आखिरकार उनकी राय क्या है। एक तरफ से परिचय जान लीजिए। हमारे साथ में एसएन सिंह हैं, बीजेपी से श्याम सुंदर शरण हैं। बहुत ही बड़ा नाम है इसलिए लेने में समस्या आ गई। नाम थोड़ा छोटा रखा कीजिए, बड़ा काफी लंबा टाइम कर दीजिए, काम चल जाए। हल्का कर दें, ट्रिपल एस कर दें। ट्रिपल एस साहब मौजूद है हमारे साथ में। रमनीश वत्स हैं, अभिषेक तिवारी हैं, फाजिल अहमद हैं, आरबी उपाध्याय हैं। ये सारे लोग हैं और ये हमारे साथ यहाँ की जनता है, नोएडा की। इस जनता के लिए ताली बजा दीजिए, खास तौर पे इनके लिए तालियां बजाइए। क्या नाम है आपका? अजय शुक्ला जी, आपकी गजब तैयारी है। ये सब लादे हुए हैं, कहाँ काम करते हैं आप? इको कंपनी में करता हूँ, इको कंपनी में काम करता हूँ। आप बहुत ही कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं, पूरी ड्रेस में हैं, ये सब पहने हुए हैं, मतलब काम सबसे ऊपर है। जी, मोदी जी के साथ में हूँ ना। तो पहले सवाल पूछने से पहले मोदी जी के साथ शुरू कर दिया आपने। इतना मानते हैं मोदी जी को? जी जी। क्या मिला है आपको जो इतना मानते हैं? मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी क्या करने वाले हैं? जो सेशन बुलाए हैं, सुना आपने, सत्र बुलाए हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ आइडिया है? अब देखो मोदी जी क्या करते हैं, वो तो मोदी जी जाने क्या करेंगे क्या नहीं। कुछ आपको अंदाजा लग रहा है? अब मोदी जी करेंगे, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। सियासी भूचाल तो नहीं आने वाला? नहीं, सब ठीक रहे, सब अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है। देखिए पहले गए और चूंकि इन्होंने मोदी जी की बात कर ली तो मेरा फर्ज ये है कि मैं तुरंत चला जाऊं, जो विपक्षी धड़ा है उनसे बात कर लूं। ये बताइए, मैं तो अचानक इनके पास चला गया था, ये लोगों के अंदर उत्सुकता है कि मोदी जी जो सेशन बुलाए हैं कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या होने जा रहा है? आपका दिल क्या कहता है? माइक कहाँ लगाऊं, मुंह पर या दिल पे?
बताइए जैसे मुंह पे ही लगाइए। क्यों दिल तेज धड़कने लगेगा है? नहीं, दिल तो बेचारा डर के मारे बोल दिया आप लोगों। किसका डर है भाई? किस मीडिया है ना, इसीलिए बोल दिया। गोदी मीडिया इतना अपने मतलब का जब काम बुलंद कर लेते हैं तो सच्चा मीडिया है, अपना मतलब ना सदे तो गोदी मीडिया। आप सुन लीजिए, सरकार, ये देश हमारा लोकतंत्र का देश है और सरकार के अंदर पारदर्शिता से हम उम्मीद करते हैं कि पारदर्शी सरकार होनी चाहिए। लोकतंत्र, पार्लियामेंट को कभी राजनीतिक उद्देश्य का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पर क्या करने वाले हमने ये पूछा है आपसे। दिक्कत है, यही दिक्कत है। अपनी गोद में बिठाना चाहते हैं, यही दिक्कत है ना? नहीं, दिक्कत यह है कि आप पारदर्शी नहीं है। पूरे देश को नहीं पता कि आप पार्लियामेंट किस लिए बुला रहे हैं। और सुन लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि पार्लियामेंट में बिल लाने से पहले अपनी पार्टी के नेशनल वर्किंग कमेटी में पास कराइए ताकि पार्लियामेंट में आपको आलोचना का शिकार न होना पड़े। भाजपा के लोगों को नहीं पता है कि क्या है का बिल आ रहा है या पार्लियामेंट क्यों बुलाई गई है। पूछ लीजिए, भाजपा बतावे कि किस लिए पार्लियामेंट। भाई पूरा एजेंडा रख तो दिया गया है, एजेंडा रख दिया, हिडन एजेंडा। एक मिनट, एजेंडा रखा गया है कि नहीं मुझे देखिए, एक हफ्ते पहले संसदीय कार्य मंत्री ने एजेंडा रख दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि सेशन छोटा है लेकिन ऐतिहासिक होगा। 77 में, 91 में, 92 में इनकी सरकार जो ये सत्र बुलाती है उसमें राष्ट्रपति शासन लगाने का कार्य करती है। लेकिन पर हमला मत बोलिए, अभी अपनी बात कीजिए कि छुपा एजेंडा क्या है भाई, जो जानना चाह रहे हैं। एक तो एजेंडा सामने है, टेबल के अंदर वाला क्या मामला है? पार्लियामेंट कवर किए हैं। सरकार का जो एजेंडा होता है वो प्रवक्ता नहीं बताता है, सरकार बताती है। और सुन लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, सरकार ने अपना एजेंडा एक हफ्ते पहले क्लियर कर दिया। सप्लीमेंट्री एजेंडा आता है, चूंकि जानकारी नहीं, केवल सप्लीमेंट्री आएगा ना, यही तो पूछ रहे हैं। अगर ध्यान से प्रधानमंत्री जी की बातों को आप सुने होते, जिन्होंने कहा सेशन छोटा लेकिन ऐतिहासिक, मैं कह रहा हूं हर समय नहीं रोना धोना चाहिए प्रधानमंत्री। ऐतिहासिक क्या होने जा रहा, वही तो पूछ रहे हैं वो, बताइए। अगर आप देखेंगे पिछला जो भी सेशन रहा उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ऐसे कार्य किए। कुछ लोग कहते थे 370 समाप्त नहीं होगा। 370 2019 की बात है, आगे बढ़िए। अभिषेक भाई एक मिनट इधर आ जाए, इधर आ जाए, एक एक करके बोलिए। ये जो कह रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा आने वाला है, तो माहौल तो बन गया बड़ा आने वाला है। अब ये माहौल परेशान नहीं कर रहा आपको? हर कोई सोच रहा है कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। अभिषेक भाई, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदुस्तान के संसद को बहुत दिनों से कवर करते हैं। आज तक 75 साल के इतिहास में नहीं हुआ कि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, किसी को पता नहीं एजेंडा क्या है। ना तो मीडिया को पता है, ना तो सरकार के मंत्रियों को पता है, ना अधिकारियों को पता है। एजेंडा डिक्लेयर किया है अभिषेक भाई, आप भी देख रहे हैं, एजेंडा डिक्लेयर क्या क्लियर हुआ है? किसी को क्लियर नहीं है। जो इनके संसदीय कार्य मंत्री हैं, ये कह रहे हैं कि जी कुछ है और कुछ और आने वाला है। आप क्या छुपाना चाहते हैं? कुछ और आप देश की जनता को बता दीजिए, आखिर अपने विफलताओं को कब तक छुपाएंगे? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछले 9 सालों में कोई एक काम आपने नहीं किया जो देश की जनता से आपने वादा किया। 9 साल पे बाद में जाएंगे। अभी आज से बात कर ले आने वाले 5 दिनों में। रमनीक भाई ये जो पूछ रहे हैं और ये फाजिल साहब ने जो सवाल उठाया है, ये सबके दिमाग में है कि भैया मोदी जी ऐसा क्या करने वाले हैं, कुछ आपको आइडिया है? आप तो इतना फॉलो करते हैं बीजेपी को, आरएसएस को। मुझे ऐसा लगता है अभिषेक जी, विशेष सत्र में विशेष के रूप में यदि महिला आरक्षण बिल को यदि लाया जा सकता, यदि लगा रहे हैं, ये मेरा आकलन है, मामला फंसा है अभी, लाया जा सकता है तो ये ऐतिहासिक होगा। जो 70 सालों में जो कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया, महिलाओं के नाम पे, महिलाओं के सम्मान के नाम पे, खास करके इंदिरा गांधी जो अपने आप को इतनी ताकतवर महिला, 9 साल से तो आप भी हैं, 9 साल से तो आपने भी नहीं किया। अध्यक्षा सोनिया गांधी जो अपने सुप्रीम पावर तो वही था, रिमोट कंट्रोल, तो 9 साल की बात कर लेना, बात करते हैं। यहाँ पे सुनिए, यदि आता है तो मुझे लगता है ऐतिहासिक फैसला ही होगा। लेकिन महिला आरक्षण, मैं इनके ऊपर आना चाहता हूँ। मत आइए भाई, अपनी पार्टी, आम आदमी पार्टी महिला जो है पिछले 4 महीने से रो रही है, उसको 4 अच्छा एक बार मैं आ रहा हूँ, मैं इधर भी बात कर लूँ, मैं आता हूँ, आपसे बात नहीं कर पाया। उपाध्याय जी, अब सोचिए, मैं पब्लिक के पास भी जाऊंगा, मामला बड़ा गर्मा गर्म हो चुका है, हर कोई आइडिया लगा रहा है। इन्होंने बात छेड़ दी महिला आरक्षण की। अगर आ जाए महिला आरक्षण, आप तो जो खेमा है आपका विपक्ष वाला है, लेकिन आ जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं आपको? नहीं, दिक्कत किसको होगी, लेकिन लाएं तब ना। ले आए तो देखिए, कयास तो बहुत सारे लगाए जाते हैं। महंगाई की बात इन्होंने की, किसान की आमदनी दुगने की बात। रुक जाइए ना, महिला आरक्षण पे रुकिए ना, ऐसे तो हम अभी यूक्रेन और अमेरिका पहुंच जाएंगे। महिला आरक्षण अगर आ जाए तो ठीक रहेगा क्या? देखिए, महिला आरक्षण बिल्कुल आधी आबादी है, उसको अपना अधिकार मिलना चाहिए। आपको दिक्कत तो नहीं होगी, आपकी सीटें नहीं बचेगी फिर? नहीं, ऐसा नहीं है, बड़ा दिल है आप। देखिए, सबके पास महिला कार्यकर्ता हैं, महिला लीडर हैं।
से बात कर ले, चूंकि ये किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है। देखिए, ये जो आप चर्चा सुन रही हैं मैडम, महिला आरक्षण की बात यहाँ पर शुरू हो गई है। आपको क्या लगता है कि ये आरक्षण कुछ फायदा करेगा, होना चाहिए? आरक्षण होना चाहिए, महिला आरक्षण होना चाहिए। जोर से बोलिए। क्यों नहीं करेगा फायदा, क्यों नहीं करेगा? जोर से बोलिए, खुशी में बोलिए। ऐसे लग रहा है कि आप दुखी हो गई हैं महिला आरक्षण से। नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ। मुस्कुरा के बोलिए ये बात। नहीं, मैं मुस्कुरा के बोल रही हूँ क्या? महिला आरक्षण में सूरी भाई मुस्कुराते हुए रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अरे जब लाएंगे तुरंत आ रहा हूं, इनसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन उसके पहले हम आपको एक चीज दिखा दें। चूंकि नई संसद की भी बात शुरू हो रही, नई संसद में कामकाज शुरू हो जाएगा। वहां पर हमारे संवाददाता विकास भदौरिया पहुंचे और नई संसद का जो पूरा प्रारूप है वो भी देखिए। वो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किस तरह से एक नया इतिहास जो है वो सृजित किया जा रहा है। उसकी एक तस्वीर देखिए। हम इस वक्त एक लक्ष्मण रेखा पर खड़े हैं। इस लक्ष्मण रेखा की समय सीमा कल यानी कि 19 सितंबर को समाप्त हो जाएगी, जब पुरानी पार्लियामेंट से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में संसद भवन और संसद सदस्य बैठने लगेंगे, सदन की कार्रवाई शुरू होगी। 1911 में इस संसद का निर्माण शुरू हुआ, अंग्रेजों ने शुरू कराया था और 1927 में इस बिल्डिंग को राष्ट्र को समर्पित किया गया। लेकिन अंग्रेजों की बनाई हुई ये गुलामी की निशानी थी। मोदी सरकार ने नई संसद भवन का निर्माण कराया। इस नई संसद भवन में 6 द्वार हैं। सबसे पहला जो द्वार है वो गज द्वार है और द्वार के दोनों तरफ बड़े बड़े गज विराजमान हैं, यानी कि हाथी विराजमान है, जो कि चार्जिंग की मुद्रा में है, यानी कि युद्ध में जब हाथी आगे पैर बढ़ा के और सूंड उठा के खड़े रहते हैं, उस तरह से ये प्रवेश द्वार जो है प्रधानमंत्री के लिए होगा। शार्दुल द्वार है जिसमें शार्दुल की प्रतिमाएं दोनों तरफ, उसके बाद शार्दुल के बाद गरुण द्वार है जिसमें गरुण दोनों तरफ विराजमान है, और फिर हंस द्वार है जिससे हमारी यानी कि मीडिया की एंट्री होगी। और जो ग्राउंड फ्लोर है वो तमाम मंत्रियों के लिए उसमें कमरे बनाए गए हैं। गज द्वार से ही नजदीक लोकसभा और राज्यसभा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कमरा है, जहां पर वो अपने दफ्तर का कामकाज संसद। तो आपने ये देखी विकास भदौरिया की रिपोर्ट, और हमारे साथ में ट्रिपल एस नाम ठीक ले रहे हो ना? ट्रिपल एस आप जिस नाम से पुकारे वो मंजूर है, ठीक है। ट्रिपल एस साहब के पास तुरंत आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, हमारे संवाददाता रविकांत ने एक रिपोर्ट फाइल की है कि बाकायदा सांसदों को एक गिफ्ट मिलने वाला है इस नई संसद में। वो गिफ्ट क्या है और सांसदों की प्रतिक्रिया क्या होगी वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट देखते हैं और समझते हैं कि क्या होने जा रहा है कल। संसद की पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में जाने से पहले ये गिफ्ट्स आई हैं सांसदों के लिए। इन गिफ्ट्स में एक थैला है जिसमें कई सारी चीजें हैं जो कि संसद सदस्यों को दी जाएंगी। आप देख सकते हैं ये एक भारत की संसद स्मारक का सिक्का है, इसमें एक सिक्का है। इसी तरीके से ये है, इसमें यहाँ पर ये बनी हुई है एक, आप देख सकते हैं ये डाक टिकट है, ये दिया जाएगा। और इस तरीके के डाक टिकट के अलावा संसद का जो संसद से संबंधित किताबें हैं वो ये यहाँ पर किताबें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इंग्लिश की प्रति है और इसी तरह एक हिंदी की भी प्रति है। ये आप देख सकते हैं भारत का संविधान। इस तरीके से यहाँ पर भारत के संविधान और उससे संबंधित चीजों की एक गिफ्ट पैक बनाया गया है और ये बैग जो है सांसदों को दिया जाएगा। रविकांत, एबीपी। तो आपने ये देखा कि आखिरकार क्या मिलने वाला है। हमारे साथ में जो यहाँ के मेहमान हैं उनसे हम बात करते हैं, और ट्रिपल एस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपके घर वाले भी इसी नाम से बुलाएंगे आपको, तो हमको आप याद कीजिएगा जब ऐसा। देखिए, अगर मेरा नाम लीजिएगा तो ये भगवान का नाम है, तर जाइएगा मोक्ष मिलेगा। क्या बात है, वाह वाह। अब आपका कल भी बुलाएंगे, कल भी आपका नाम लेंगे, याद रखिए। श्याम सुंदर जी, ये बताइए कि ये भी बहुत लोग कह रहे हैं कि आखिरी सेशन हो सकता है, विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, पूरी कवायद जो है विपक्ष को इस पर आत्म मंथन करना चाहिए कि आखिर आप ऐसा क्यों कौआ कान ले गया, कान न दे करके कौआ को ढूंढ रहे हैं। कौआ कहाँ है इसमें? यही तो है। अब तो मीडिया ने कुछ उछाल दिया, कुछ चौक चौपाल की चर्चाओं को लेकर के। अगर विपक्ष की गंभीरता देखिए कि उनको जो एजेंडा मिला है, और फिर आने वाले समय में जो सदन की गंभीरता को वो नहीं समझ पा रहे हैं। कोई भी बिल की गारंटी तो हो कि कुछ छुपा हुआ नहीं आएगा, ये गारंटी तो हो। ये लोग छुपा हुआ, अगर संसद में छुपा हुआ कैसे आ सकता है, ये चाहते हैं। ये चूंकि कहते हैं, जवाब तुरंत ले लें इस पर। देखिए, अभी अफगानिस्तान का रुपया
हमारे रुपया से आगे बढ़ गया। कहाँ घूम जाते हैं। संसद की बात अफगानिस्तान संसद का हो गया, अभी मैं लीबिया शुरू कर दूंगा, स्पेन शुरू कर दूंगा। ये तो हिज एजेंडा है। भाजपा के प्रवक्ता भी नहीं बता पाए, सुनिए, भाजपा के प्रवक्ता भी नहीं बता पाए कि संसद काहे लिए आ रहा है। हेलमेट लेकर के आए। ये लोग जानते हैं, ये लोग तो बात कहाँ होती है और चले जाते हैं कहाँ। जो एक्चुअल बात मोदी जो कर रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, गौर नहीं कर रहे हैं कि मोदी कहाँ जा रहा है। मोदी कहाँ ले जा रहे हैं देश को, बताइए। मोदी तो देश का इतना मतलब विश्व में ख्याति प्राप्त। हाथ में हेलमेट में क्या रखे हैं? ड्यूटी लंच बॉक्स है। खाना वाना खा पी के आए हैं? बिल्कुल है, इसीलिए दहाड़ रहे हैं आप? दहाड़ नहीं रहे हैं। मोदी जहां ले गया विश्व में, मोदी का जो नाम अमर हो गया। ठीक हकीकत मोदी का नाम अमर हो गया। अमर है जी, अमर हो गया पूरी तरह। चांद पहुंचेगा, सूरज पहुंच जाएगा। पे चंद्रयान पहुंचा है भाई। सूरज पहुंचा है किसने? हम लोगों ने। मोदी के सहयोग तो पहुंच रहा है ना। सहयोग से देखिए, ये आम जनता अचानक यहाँ पर आई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और एक बहुत ही दिलचस्प खबर देख लीजिए कि जो सांसद हैं उनको एक स्मार्ट कार्ड मिलने वाला है, उसका किस तरह से इस्तेमाल होगा और क्या कुछ नया होने जा रहा है। हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता ने ये रिपोर्ट फाइल की है, इस रिपोर्ट को देखिए। संसद की इस पुरानी इमारत का अब इतिहास हो गया है। ये इमारत भी इतिहास के हिस्सों में चली गई है और अब जो भविष्य में जिस संसद की इमारत का जिक्र होगा वो हमारे सामने है और बाकायदा उसके लिए नए पासेस भी इशू कर दिए गए। हमारे साथ मौजूद हैं चिराग पासवान, जो कि अभी वो पास लेकर आए हैं। चिराग, आपने वो पास ले लिया क्योंकि इसके लिए तो नया पास अब इशू होगा? जी भाई, नया पास है, स्मार्ट पास है। कैसा पास है? बायोमेट्रिक्स वगैरह इसमें हम लोगों ने सबमिट कराए थे अपना, एंड उसके आधार पर बना हुआ ये कार्ड है। ये कार्ड आप लोगों को, ये नया जो अभी तक आपका जो कार्ड था वो कौन सा था? वो भी कुछ ऐसा ही था, बट उसको सबमिट करा के अब ये दूसरा मिला है एंड दिस इज लाइक अ स्मार्ट कार्ड। कल हम लोग भी इसको पहली बार इस्तेमाल करेंगे तो और अंदाजा लगेगा कि क्या है, क्या क्या इसके मायने हैं। नई संसद हमारे ठीक पीछे है, इस वक्त सूरज की रोशनी में नहाई हुई, बहुत सारी उम्मीदें भी, बहुत सारी उम्मीदें और उम्मीदों से ज्यादा गर्व उसी बात का, प्रधानमंत्री जी की वो लाइन, इतिहास और भविष्य के बीच की कड़ी। हम उन सौभाग्यशाली सांसदों में से हैं जिनको इस कड़ी बनने का मौका मिला। तो ये देखा आपने क्या नया होने वाला है और देखिए जनता यहाँ आती जा रही है और इसके पास जाना ही जनादेश का सम्मान करना है। कुछ नहीं बोलेंगे, मुंह में पान, अच्छा बताना नहीं चाहिए सबके सामने। क्या होने वाला भाई? मोदी जी कुछ करने वाले हैं? आपको क्या लगता है? उधर साहब बताएंगे, आप कुछ बताएंगे नया होने वाला है क्या? आपको भी नहीं पता है? कोई बताएगा पब्लिक में से, कोई बात करेगा? मोदी जी कुछ नया करने वाले हैं, बड़ा कश्मीर जैसा कुछ होने वाला है क्या? इतना बड़ा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। अभी समाड़ी कर रहे हैं, जानकारी है कुछ? नहीं, मोदी जैसे जो भी किया है अभी तक अच्छा ही किया है। विपक्ष के लिए थोड़ा दुखदायक। गांधी कह रहे हैं देश को डुबो दिया है। नहीं, डुबो तो उसने दिया था, जितने की कांग्रेस सरकार ने ये जो इतने सालों में दीमक लगाई थी, वो दीमक साफ करने में थोड़ा तो वक्त लगेगा, तो मोदी सरकार वही कर रही है। ये जो कह रहे हैं ठीक है, कांग्रेस की दीमक है और मोदी जी साफ कर रहे हैं। अरे पहले पैसा वापस करे जो लूटे खाए हैं। पैसा नहीं वापस? अभी कहाँ वापस किए, अभी नहीं वापस किए हैं। जो लूटे हैं 6-10 साल उसको वापस किया जाए। पहले जनता का हिसाब दें, उसका वो पैसा किए क्या? कौन लूटा है? कांग्रेस वालों ने। और का घोटाला, तो जी घोटाला, कोयला घोटाला, साला घोटाला तो करके बैठे, पैसवा कहाँ गया? अभी तक आया नहीं वो। ये देखिए, ये इतने सारे लोग कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। पलट गए क्या आप? घोटाला हुआ था ना, कई लोग आज जेल में। ठीक है, देखिए बड़ा ही वो है, कभी महिलाओं विधेयक की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी आज तक महिलाओं विरोधी अगर कोई उसका पराकाष्ठा तो भारतीय जनता पार्टी है। ये ब्रिजभूषण शरण सिंह के लोग हैं, ये अजय टेनी के लोग हैं, ये स्वामी चिन्मयानंद के लोग हैं, ये कुलदीप यहाँ पर लोग हैं। जो बातें ये छोड़ रहे हैं, इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे। आज का टाइम खत्म हो गया है, इसलिए इसी बात को लेकर के यहीं से आगे बढ़ेंगे और ये जो दिलचस्प घटनाक्रम होने वाला आने वाले कुछ दिनों में, उस पर और भी बातें करेंगे।